हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में और द 10 मिनट शो में, जिसमें आज बात होने वाली है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पंचायती राज व्यवस्था। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, इससे पॉलिटी में, आपके एसएससी में और बाकी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को, क्योंकि इसी दिन 24 अप्रैल 1993 में ये एक कानून बनके हमारे देश में लागू हुआ था। तो चलिए बच्चा, क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं आपके इसके क्या क्या क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 24 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है। भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर पंचायती राज के बारे में प्रावधान है? तो बच्चा, आपका जब 73rd अमेंडमेंट एक्ट आपका आया था तो उसके तहत भाग 9 जो है इसमें इसको रखा गया था। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे में बात आपकी करी गई है? तो बच्चा, इससे पहले ये जो हमारे डीपीएसपी हुआ करते थे उनमें आर्टिकल नंबर 40 है जो इसी स्थानीय स्वशासन के बारे में बात करता है, तो भाग 4 के अंदर मौजूद है। पंचायती राज सूची किस सूची के अंतर्गत आता है? तो बच्चा, ये पूरी तरीके से आपका जो राज्य सूची होती है, 3 तरह की सूची होती है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो ये राज्य सूची का आपका विषय है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत की पंचायती राज व्यवस्था अपने कितने स्तर की होती है? तो 1957 में आपकी जो बलवंत राय मेहता कमेटी बनती है, उन्होंने अपने 3 स्तर बताए हैं। सबसे छोटा आपका ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तो 3 आपका यहाँ सही जवाब हो जाएगा। पंचायती राज की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य आपका कौन सा था? तो बच्चा, राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 में जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में ये बच्चा आपका यहाँ पर इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी। आगे देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसके द्वारा आपका प्रारंभ करी गई थी? तो आपका मोहनलाल सुखाड़िया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा आपका किया गया था? तो यहाँ पर सही जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य इनमें से कौन से थे? तो बच्चा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश यहाँ सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कौन पंचायती राज के तहत एक शीर्ष निकाय है? तो सबसे ऊपर बच्चा आपका क्या होता है? जिला परिषद होता है। यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को उनके 5 वर्षों के कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग कर देती है तो आमतौर पर चुनाव कितने समय के अंदर हो जाने चाहिए? तो 6 महीने का टाइम आपका लिया जाता है। भारत के इनमें से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो बच्चा, ना नागालैंड में है, ना मेघालय में है, ना मिजोरम में है, तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था किस केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है? तो बच्चा, यहाँ पर आपका म्युनिसिपैलिटीज यानी कि दिल्ली सही जवाब हो जाएगा। मणिपुर और नागालैंड में पंचायत के बजाय आपका कौन सा स्थानीय निकाय काम करता है? तो बच्चा, यहाँ पर आपका जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ना, वो आपका काम करता है। आगे, सॉरी, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे कहा गया है? तो जिनकी हमने नीति अपनाई है, दैट मींस आपके बलवंत राय मेहता। पंचायत राज प्रणाली में पंचायत समिति का गठन कहां पर आपका होता है? तो बच्चा, ब्लॉक स्तर पर, या इसको आप खंड स्तर भी कह सकते हो। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था बच्चा? तो 1957 में किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था में पहला स्तर जो है निर्वाचित संस्था और लोकतंत्र की मूल इकाई क्या है? तो सबसे पहला बच्चा और सबसे छोटा हिस्सा जो आता है आपका ग्राम पंचायत, ग्राम सभा को हम कहते हैं। और देखो, इसको पोज करके देख ले, देखो, ग्राम पंचायत जिसमें सरपंच और उप सरपंच होते हैं, ग्राम सभा सबसे छोटा स्तर होता है, उसके बाद पंचायत समिति, प्रधान, उप प्रधान और प्रमुख जो होते हैं, जिला परिषद, जिला प्रमुख, उप प्रमुख। आपने ये सारे चुनाव जो अपने गांव वगैरह में जरूर देखे होंगे। आगे देखिए, किस संवैधानिक संशोधन से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था? तो 73rd जो आया था आपका, उसके द्वारा मिला था। इनमें से कौन सी अनुसूची पंचायती राज प्रणाली के कामकाज से संबंधित है? तो बच्चा, अनुसूची 11वीं जोड़ी गई थी इसी 73वें अमेंडमेंट के द्वारा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो बच्चे, इसमें चुनाव आयोग का कोई दखल अंदाजी नहीं होती, इसका पूरा श्रेय जो जाता है वो राज्य सरकार के चुनाव आयोग को जाता है, यानी कि राज्य चुनाव आयोग को जाता है। इनमें से कौन सा आर्टिकल पंचायती राज को परिभाषित करता है? तो आपका बच्चा पार्ट कितने 9 के अंदर आर्टिकल नंबर 243 से लेकर आपका शुरू हो जाते हैं ओ तक, ठीक है, ओ तक ये मौजूद है। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल पंचायती राज स्थापित करने का उपबंध जो है वो करता है? आर्टिकल
आर्टिकल 14 में से हो जाएगा। 1970 के दशक में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए जो गठित की गई थी आपकी अध्यक्षता में, तो किसकी अध्यक्षता में थी बच्चा? वो अशोक मेहता की कमेटी आई थी। और ये कुछ कमेटियां हैं, जैसे बलवंत राय की सबसे पहले 1957 में, अशोक मेहता 77 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। जीवी के राव समिति 85 में, LM सिंघवी 1986 में, संथानम 1962 में। तो आपका ध्यान रखना है, ये कुछ समितियां हैं। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 5 वर्षों का होता है उनकी बैठक से, ठीक है। आपका 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन आपका किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। पंचायती राज समिति अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर होती है? तो बच्चा वो सरकारी अनुदान पर होती है, गवर्नमेंट आपका ग्रांट्स पर क्या होती है? निर्भर होती है। ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत आपका क्या हो जाएगा? तो बच्चा जो आपका मेला और बाजार लगते हैं उन पर जो लगाया गया कर है। 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली, 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? तो पीवी के राव समिति के द्वारा दिया गया था। भारत के संविधान का किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में महिलाओं के सीटों का आरक्षण 1/3 होती है? बच्चा ध्यान रखना, डी के अंदर ये मौजूद है। ई में आपका जो पंचायतों का कार्यकाल है मतलब 5 साल का होता है उसके बारे में है, और एफ में डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद डी में, आपका 243 डी में। संवैधानिक अनुच्छेद पंचायती सदस्यों के अयोग्यता, जो मैंने जस्ट अभी बताया है, एफ आपका इसके अंदर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन किस संवैधानिक प्रावधान के अधीन कराए जाते हैं? तो बच्चे राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कराए जाते हैं, और इसका प्रावधान आर्टिकल 243 के में मौजूद है। इनमें से किस प्रावधान के तहत बनी प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। भारत का पहला नगर निगम आपका मद्रास प्रेसिडेंसी बचा, यानी कि आपका चेन्नई आज के टाइम पर इसको कहा जाता है। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी बच्चा? तो इसकी जो सिफारिश करी गई थी वो बलवंत राय मेहता के द्वारा कराई गई थी। सरपंच अपना त्याग पत्र जो है वो किसको देते हैं? तो बच्चा वो पंचायत समिति के जो विकास अधिकारी होते हैं उनको अपना त्याग पत्र देंगे। भारत में सही मामलों में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को ये कहा जाता है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान है? तो प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान का प्रावधान है। भारत की पंचायती राज के प्रबल समर्थक आपके कौन थे बच्चा? महात्मा गांधी, राजीव गांधी, सिद्धराज ढाडा, बच्चा ये सारे के सारे इसके समर्थक थे। वित्त आयोग से प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो सहायता अनुदान है वो किसके द्वारा आपकी प्राप्त की जाती है? तो बच्चा ग्राम पंचायत को वो मिलता है। आगे पंचायती राज संस्थाओं के 2 स्तर का जो एक उन्होंने ग्राम सभा वाला छोड़ दिया था, मतलब जो बिल्कुल लो लेवल वाला होता है आपका, उन्होंने उसको छोड़ दिया था। उन्होंने ब्लॉक समिति और आपका जिला परिषद वाले केवल 2 स्तर दिए थे, और ये अशोक मेहता, ठीक है, कमेटी की सिफारिश थी जो कि जिसको नकार दिया था। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात करी थी? वही है बच्चा अभी की मंडलीय पंचायत और जिला परिषद। और पंचायत के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो स्थानीय मेलों पर लगने वाला कर वसूला जाता है। 2010 में राष्ट्रीय पंचायती दिवस का उद्घाटन किसके द्वारा आपका किया गया था? ये आपका आज का होमवर्क सवाल है। मतलब बच्चा ये आपका एक सवाल है जिसका जवाब आपको देना है कि 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा आपका किया गया था। इसका आंसर आप सभी ऑफलाइन कॉमेंट बॉक्स में जरूर 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 करना। हम पर्सनली बच्चा आपका यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्वियसली मेरा ही चैनल है तो देखा जाएगा, आपका सभी का कमेंट देखेंगे और इसका सही जवाब होगा उसको हार्ट भी मिलेगा परीक्षा पद की तरफ से। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने आइडियाज शेयर करना कि और आपको किस टॉपिक पर, ताकि आपकी एसएससी की प्रिपरेशन में और 4 चांद लग जाए, आपको किस टॉपिक पर जो है 10 मिनट शो चाहिए। टेक केयर एवरीवन, आई होप आपका अच्छा रिवीजन हो गया होगा। मिलते हैं फिर से किसी नए से छोटी सी और प्यारी सी वीडियो के कारण वीडियो में, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।